This video is sponsored by V-Guard. बृजमोहन श्रीवास्तव, ये आरोप बड़ा वैलिड नजर आता है क्या कि अजीत पवार को भी तड़के तड़के सवेरे पौ फटे बगैर शपथ दिलवा देते हैं भगत सिंह कोश्यारी? कौन सी जल्दी होती है भाई? कौन सा भय होता है सूरज निकल जाने पर? तो भगत सिंह कोश्यारी का इस्तेमाल तो बड़ा वाजिब तरीके से या गैर वाजिब तरीके से महाराष्ट्र में कई बार हुआ। सवाल क्यों ना उठे उस पर? हाँ गरिमा जी, एक तो आपने बहुत गंभीर मुद्दे पे आज चर्चा शुरू की है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं और ये भी अनुरोध करता हूं कि इस पे आप और भी इसके अलावा भी चर्चा कराएं, क्योंकि अभी देश को इन सारे मुद्दों पे जानने की जरूरत है। जहां तक बात आपने आदरणीय कोश्यारी जी के लिए बोली, देखिए कि एक गवर्नर के अधिकारों को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये उनका स्वविवेक से लिया गया निर्णय होते हैं और इसके लिए संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो अपने स्वविवेक से कोई निर्णय लें। ये बात अलग हो सकती है कि एक पक्ष जो उससे पीड़ित है वो ये कह सकता है कि गलत निर्णय हुआ और जो उससे लाभ उठाने वाला वो कहेगा कि इससे लाभ हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो एनालिसिस कर सकता है ना। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरा कहना यह है कि हमारा जो संविधान है ये लगभग 75 वर्ष पुराना है। इसमें बहुत सारे अधिकारों पे चर्चा हुई है। बहुत से जो हमारे नियम है, कायदे हैं, जो एक्ट है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो मैं सोचता हूं कि ये भी अब एक मौका आया है जहां तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। कई गवर्नर अपने आप को प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किए हुए हैं और यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई केंद्र सरकार ने उनको निर्देशित किया है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निर्देशित कर रखा है कि वो इस प्रकार का कार्य करें। मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूं। कई जगह जो गवर्नर है ये भी एक लंबे राजनीतिक जीवन के बाद, एक लंबे अनुभव के बाद उन पदों पर बैठे हैं, तो कई बार वो लोग भी फैसला लेते हैं और उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि हम उसकी व्याख्या के लिए जो भी हमारे पास वैदिक जो विधि, जो हमारे पास रेमेडीज है, लीगल रेमेडीज है, हम उनका उपयोग करें। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बात को, एक सेकंड, आप कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव की ये समझ लेना कि वो केंद्र का कोई काम कर रहे हैं, केंद्र के इशारे पर कर रहे हैं, सही बात नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केंद्र के एजेंट नहीं है, जो लगता है ऐसा आपके सारे क्रियाकलापों से कि केंद्र का काम कर रहे हैं आप, केंद्र के एजेंट नहीं है आप। मैं आपसे सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उनका ऑब्जर्वेशन है। हाँ। ये मेरा अपना राजनीतिक जो अनुभव है वो ये कहता है कि केंद्र की सरकार इस प्रकार का कोई आज निर्देश गवर्नर्स को नहीं दे रही है। कई बार गवर्नर सो मोटो निर्णय लेते हैं। अच्छा, ये सो मोटो एक्शन सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा जहां पर विपक्ष की सरकारें नहीं है? हो सकता है कि वहां की जो सरकारें हैं वो अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर फैसले ले रही हूं। जहां पर बीजेपी रूल स्टेट है वो सब संवैधानिक सीमा में है और गैर बीजेपी रूल स्टेट में सब संवैधानिक सीमाओं में है। नहीं गरिमा जी, ऐसा नहीं है। कई ऐसी, अब जैसे आप आ जाइए उड़ीसा में, क्या उड़ीसा में आज तक कोई विवाद हुआ? कई ऐसी सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गाहे बगाए नवीन पटनायक गाहे बगाए सपोर्ट करते हैं ना सरकार को। अब देखिए, इसके लिए आप गाये बगाए बोले, मैं सोचता हूं शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। और मैं पूरी तौर से इस बात से असहमत हूं कि केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई फैसला लेने के लिए राज्यपालों को निर्देशित करती है। ये हो सकता है कि कई बार राज्यपाल अपनी वफादारी बताने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोएक्टिव करने के लिए इस प्रकार के फैसले ले लेते हो। तो इसके लिए बेहतर ये कि हम हमारी जो संविधान पीठ है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फैसले भी तो दे रही है। अगर वफादारी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वफादारी साबित करेगा एक पॉलिटिकल पार्टी से, तो फिर हटा दिया जाना चाहिए उसको तुरंत। मैं यही कह रहा हूं कि इसके लिए हमारे पास कोर्ट है। मैं एक बात से मैं पूरी तौर से सहमत हूं गरिमा जी, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों का अधिकार सर्वोच्च है। उनके अधिकार को ना कोई चैलेंज कर सकता है, ना उनके निर्णय को किसी को चैलेंज करना चाहिए। निश्चित रूप से गवर्नर एक नियुक्त व्यक्ति है, उसको यह अधिकार नहीं है कि जो लोकतांत्रिक सरकारों ने निर्णय लिए हैं उनको वो रोके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यानी कि तमिलनाडु में
बंगाल में, केरल में, तेलंगाना में, पंजाब में जो हो रहा है वो गलत है? मैं गलत की बात नहीं कह रहा, वहां उनको जाना। देखिए, मैं और आप कहें गलत है सही है, मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि बेहतर यह है कि हमारे पास कोर्ट है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय बेहतर तरीके से फैसला दे रहे हैं। कहीं कहीं वो किसी दबाव में नहीं है, वहां जाना चाहिए और वहां का जो निर्णय है उसका पालन दोनों पक्षों को करना चाहिए और ये बेहतर है। ये बहस हमेशा लोकतंत्र में होगी, अधिकारों का जो संघर्ष ये चलेगा और इसके लिए हम लोग कोर्ट पे जाएंगे, वहां पर हम लोगों को निर्णय मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जब हम कहते हैं कि इस मुद्दे पे हम चुनाव में जाएंगे और वहां चुनाव का जो निर्णय होगा, मतदाता जो हमारे पक्ष में निर्णय देगा उसका हम पालन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लोकतंत्र की यही हमारे देश की लोकतंत्र की खूबी है। और मैं इसके लिए मैं एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिकारों का संघर्ष चलना भी चाहिए, इससे बेहतर चीजें निकल के आती है। आज अच्छा, तो उत्तराखंड में अधिकार पे अगर चर्चा कर रहे हैं, संविधान ये अधिकारों के संघर्ष के चलते जनता क्यों भुगतेगी? बृजमोहन श्रीवास्तव की आप बगैर किसी वजह के राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा देंगे, 1.5 साल राजनीतिक तौर पर अनसेटल्ड सिचुएशन में स्टेट रहेगा, सरकार नहीं रहेगी वहां कोई चुनी हुई, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा और फिर कोर्ट उसको कहेगा दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मैंने कहा ना गरिमा जी कि कई बार अतिरेक भी होता है, कई बार हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। हाँ। तो उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट आखिर है क्यों? तो दुरुपयोग हो रहा कोर्ट है इसलिए कि अगर यहाँ पे हमारे संविधान के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, कोर्ट की जरूरत कब होती है? जब दो लोग एक बात से असहमत होते हैं, वही जरूरत होती है कानून की और वही जरूरत होती है हमको न्यायालय की। तो बेहतर ये कि हमारे पास अच्छी कोर्ट्स हैं, हमारे न्यायाधीश बेहतर तरीके से फैसला लेने वाले निष्पक्ष फैसला देते हैं, बगैर किसी दबाव के फैसला देते हैं। वहां जाए हम लोग फैसला ले सकते हैं। अगर ये कहे मैं इस आरोप से असहमत हूं कि केंद्र सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप है या केंद्र सरकार ऐसा कहती है इसलिए गवर्नर ऐसा करते। मैं इससे पूरी लेकिन ये तो कहा ना आपने कि वफादारी साबित करने के लिए राज्यपाल खुद ही बढ़ चढ़कर इस तरह के काम करते हैं। अब वो सुमोटो करते तो उनको कौन रोक सकता है? आप बताइए ना। उनको रोकेगा तो कानून रोकेगा। संविधान और कानून है। बृजमोहन श्रीवास्तव, वहां की सरकारें बेहतर तरीके से उनका विरोध करें, कौन रोकता है? लोकतंत्र की तो ये खूबी है। तो गुरु प्रकाश जाए कोर्ट के अंदर। This video is sponsored by WeGuard.